उसने कहा ये तो लोग खड़े होकर के कहते हैं कि राजीव गांधी के दौर में ताला तोड़ा गया या खोला गया, ठीक है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि जवाहरलाल नेहरू के दौर में राम मंदिर पे ताला लगा था, ठीक है, उन्हीं की वजह से इतना ज्यादा ये केस खिंचा है, ठीक है। ये वही लोग हैं जो खड़े होकर के अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव को फोन करके कहा करते थे कि अगर गोली चलवाने की जरूरत पड़े तो गोली चलवा दो, लेकिन कार सेवक मंदिर तक नहीं पहुंचने चाहिए, ठीक है। कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली और आज उन्हीं का बेटा खड़े होकर के भीख मांग रहे हैं कि भैया कार्ड दे दो, वहां आना चाहते हैं। उनकी बहू खड़े होकर के कह रही है कि भैया भीख में कह रही है कि भैया हमको इन्विटेशन का कार्ड दे दो, हम वहां पे पहुंचना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, ये जितनी भी पार्टियां हैं ना, इंडिया अलायंस, एक एक पार्टी के हर एक नेता ने भारत में सनातन धर्म की बेइज्जती की है। मैं आपको गिनवा दूं, आप चलिए शुरू कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से श्री रामचंद्र जो है ना, वो केवल हिंदू धर्म के देवता नहीं है, वो मुसलमानों के भी देवता होने चाहिए। और जो मुसलमान उन्हें नहीं मानते, मुसलमानों को इस मुसलमान को पकड़ के जूता मारना चाहिए कि तुझे श्री राम को मानना पड़ेगा। क्या लगता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है, एक तरफ हम राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को, उसको लेकर खुशी मना रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे नेता अपनी ओछी राजनीति के लिए ऐसे बयान देते हैं। देखिए, पहली बार नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ इस प्रकार का बयान आ रहा है। उसको भारत की जनता ने पहले ही एकदम विशुद्ध बेवकूफ प्रकार का प्राणी मान लिया है, ठीक है। आपने देखा होगा कि लाल कपड़ा देखते ही सांड पगला जाता है, ठीक है, तो भगवा कपड़ा देखते ही स्वामी प्रसाद मौर्य पगला जाता है, ठीक है, और वो भगवे कपड़े के पीछे दौड़ने लगता है कि इसको मार दूंगा, इसको फाड़ दूंगा, इसको वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी जो है ना, वो हमारे धर्म के हिसाब से उसके माता पिता ने रखा। अब उसके माता पिता खुद पछता रहे हैं कि भाई साहब इसका इतना अच्छा नाम क्यों रख दिया, क्यों है तो ये बेवकूफ, ठीक है। यही दिक्कत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस भारत में जीवित रह जाते हैं, ठीक है, और वही नुपुर शर्मा जैसे लोगों को सरतन से जुदा करने की बात की जाती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इस भारत का, ठीक है। कि आप देखिए कि जो लोग कहते हैं कि हम बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, वो लोग ज्यादा पावर में बैठ करके बात करते हैं कि भैया हम काट देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो मार देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो पावरफुल कम्युनिटी कही जाती है, उसी के ऊपर हर दूसरे दिन हमला होता है, ठीक है। आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को इनविटेशन भेजा, उनका बेटा प्रियांक खड़गे सनातन धर्म पे किस प्रकार के बयान देता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एंटोनिया माइनो को भेजा गया, ठीक है, एंटोनिया माइनो ने राम के प्रति क्या लेटर में क्या लिख करके भेजा था सुप्रीम कोर्ट में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है। राहुल गांधी की बात होती है, वो कहता है कि भैया मैं तो कश्मीरी ब्राह्मण हूं, लेकिन वो लालू यादव के साथ बैठ करके क्या खाता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो भैया ये लंबी लिस्ट है, ठीक है, जो हर दूसरे दिन पॉलिटिकल स्टंट के बिहाफ पर हर दूसरे दिन सनातन धर्म की बेइज्जती करते हैं और अपने आप को ऊंचा दिखाने की प्रयास करते हैं। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि इनसे बड़ा नीच और इनसे बड़ा बेवकूफ प्रकार का व्यक्ति कोई है नहीं। बेवकूफ की जगह कुछ और भर लीजिएगा जो गंदी से गंदी गाली मन में आती हो। तो मेरा सवाल दूसरा आपसे यही होगी, राहुल गांधी अब जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं। हाँ। अब एक जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टैंड निकल कर आता है, वो कहते हैं कि राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी की सरकार में खोला गया था। और क्रेडिट लेने की जो राजनीति करी जाती है कि पूरा क्रेडिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, ताला तो राजीव गांधी ने खोला था, क्या कहेंगे? देखिए, अभी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र से बात हो रही थी, तो उसने मुझे बड़ा एक अच्छा सा पॉइंट बताया। उसने कहा ये तो लोग खड़े होकर के कहते हैं कि राजीव गांधी के दौर में ताला तोड़ा गया या खोला गया, ठीक है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि जवाहरलाल नेहरू के दौर में राम मंदिर पे ताला लगा था, ठीक है, उन्हीं की वजह से इतना ज्यादा ये केस खिंचा है, ठीक है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो एक चीज कहते हैं ना कि अगर आप 100 बुरे काम कर दे, एक अच्छे काम करके 100 बुरे कामों को तो ढक नहीं सकते हैं। वही बात है, आज 100 बुरे काम करके ये सोच रहे हैं कि हम एक बारी बोल देंगे कि भैया ताला हमने खुलवाया था, 20% क्रेडिट हमको दे दो, तो भैया क्रेडिट तो मिलने से रहा, ठीक है। तुमने राम मंदिर के खिलाफ में हमेशा से केस लड़ा, वो तुम्हें अच्छे से पता है। तुमने हमेशा से असामाजिक तत्वों के साथ रह करके बात की कि भैया हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे, ये भी अच्छे से पता है। और अगर तुम लोग इतने ही अच्छे होते, ठीक है, तो 2014 से पहले राम मंदिर का मुद्दा इतने अच्छे तरीके से उठ गया होता, ठीक है। राम मंदिर की रथ यात्रा में तुम भी खड़े होकर के बोल देते कि भैया हम भी आपके साथ हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, बोल देते लाल कृष्ण आडवाणी को कि मैं आपका हाथ पकड़ के चल रहा हूं रथ यात्रा में, चलिए कौन सा आपको पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन ये वही लोग हैं जो लालू यादव को फोन घुमा के कहते थे कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी बिहार से गुजरे तो उनको गिरफ्तार कर लेना है। ये वही लोग हैं जो खड़े होकर के अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव को फोन करके कहा करते थे कि अगर गोली चलवाने की जरूरत पड़े तो गोली चलवा दो, लेकिन कार सेवक मंदिर तक नहीं पहुंचने चाहिए, ठीक है। कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली और आज उन्हीं का बेटा खड़े होकर के भीख मांग रहे हैं कि भैया कार्ड दे दो, वहां आना चाहते हैं। उनकी बहू खड़े होकर के कह रही है कि भैया भीख में कह रही है कि भैया हमको इन्विटेशन का कार्ड दे दो, हम वहां पे पहुंचना चाहते हैं। मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं के पार्टी के सांसद खड़े होकर के शफीकुर रहमान बर्क खड़े होकर के कह रहे हैं कि राम मंदिर हम तोड़वा देंगे। अरे तुम्हारे बाप दादा जो है वो भीख मांग रहे हैं कार्ड की एंट्री के लिए, और तुम लोग कह रहे हो मंदिर तोड़वा दोगे, हैं उससे पहले तुम्हारी कई चीजें तोड़ देंगे, ठीक है। अब वो समझ जाना क्या चीजें तोड़ने की बात चल रही है।
अगर आप किसी एक धर्म के प्रति हमेशा इस प्रकार की भावना रखेंगे, आज नहीं तो कल होगा, ये कार्य जरूर सफल होगा कि आप जैसे लोगों को इस देश से भगा दिया जाएगा लात मार करके, और आप एक एक वोट के लिए मोहताज हो जाएंगे। अब इसी क्रम में मेरा एक सवाल ये होगी, बार बार आरोप लगाया जाता है कि राजनीति की जा रही है, 2024 में चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से वोट लिया जाएगा, तो इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी भी। तो जब बयान आया स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो अखिलेश यादव साहब कुछ नहीं बोले। जब दानिश अली के खिलाफ बयान दिए, मतलब उनके कुछ धर्म को लेकर बोला जाता है, तो राहुल गांधी साहब उसी दिन शाम को मिलने चले जाते हैं। लेकिन जब सनातन का अपमान किया जाता है, मुंह में दही जम जाती है क्या नहीं? देखिए, पता है दिक्कत क्या है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। एमके स्टालिन के बेटे, करुणानिधि के पोते उदयनिधि स्टालिन खड़े होकर के कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खड़े होकर के ये कहने को तैयार है कि सनातन धर्म का समूल नाश जरूरी है, लेकिन आप खड़े होकर के ये नहीं कह सकते कि सनातन धर्म इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जो कि हकीकत में है। भाई आप एक बात बताइए, ये जितनी भी पार्टियां हैं ना, इंडिया अलायंस, एक एक पार्टी के हर एक नेता ने भारत में सनातन धर्म की बेइज्जती की है। मैं आपको गिनवा दूं, आप चलिए शुरू कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी से शुरू करते हैं, ठीक है। ये वही पार्टी है जिन्होंने 24 वकील खिलाफ में खड़े किए राम के अस्तित्व के, ठीक है। उसके बाद सोनिया गांधी ने, एंटोनिया माइनो ने खड़े होकर के लेटर लिखा कि भैया राम के ऊपर सवाल उठाया कि जरूरी नहीं है कि वो इसी देश में पैदा हुए। उसके बाद आप समाजवादी पार्टी की बात करें, उनके सांसद और नेता खड़े होकर के कहते हैं कि भैया सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, और उल्टे सीधे बयान श्री रामचरितमानस को फाड़ने जलाने की बात करते हैं। उसके बाद आप एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके के ऊपर चले जाइए, डीएमके के नेता सांसद खड़े होकर के कहते हैं कि भैया सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, एड्स, एचआईवी, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चले जाइए तृणमूल कांग्रेस के पास, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस खड़े होकर के क्या करता है? तृणमूल कांग्रेस करता है कि भैया दुर्गा पूजा के समय में दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर अजान पाठ करवा देता है। अगर आपको इतना ही सो कॉल्ड गंगा जमुना तहजीब दिखाने की जरूरत है, तो आप मस्जिद के अंदर जाकर के दुर्गा चालीसा करवा दीजिए, हैं। जो चंडी पाठ ममता दीदी वहां स्टेज पे खड़े होकर के चुनाव के समय में करती हैं कि भद्रकाली कपालिनी है, वो खड़े होकर के भैया मस्जिद में जाकर के बोल दे, ऐसा नहीं है हिम्मत। और उसके बाद चले आइए बिहार के अंदर, बिहार के अंदर जो चंद्रशेखर बाबू है, शिक्षा मंत्री बिहार के, वो खड़े होकर के कहते हैं कि भैया श्री रामचरितमानस के ऊपर उनकी भी उल्टी सीधी टिप्पणियां हैं। तो ये लोग वही लोग हैं जो दिन रात राम को गाली देते हैं, और इनके पार्टी के बाप लोग खड़े होकर के कहते हैं कि भैया एक बारी प्लीज अंदर घुसने दो ना, मंदिर के अंदर जाने दो, है। और अब इनविटेशन चला गया है, किस को चला गया है? प्रियांक खड़गे के बाप को, जो दिन रात सनातन धर्म के बारे में उल्टा बोलता रहता था। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के पास इनविटेशन गया है, और देखना यह है कि ये लोग अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हैं। क्योंकि देखिए, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अगर ये लोग जाएंगे तो उसमें भी दिक्कत है, जाएंगे तो भैया जो इनका सेक्युलर वोट बैंक जिसे ये लोग कहते हैं, वो वोट बैंक खड़े होकर के पूछेगा कि तुम तो हमारे साथ थे, तुम तो मस्जिद के साथ खड़े थे भैया, अब कैसे अंदर घुस गए? अब कैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चले गए? और अगर नहीं जाएंगे तो भैया 70-90 करोड़ हिंदू तो पूछेंगे कि तुम लोग तो भैया बोलते थे कि हम राम के जनों के ऊपर से कोट के ऊपर से जनों पहने थे तुम लोग, हैं। तो अब जा क्यों नहीं रहे हो? तो ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगली राजनीति है, दोहरी राजनीति, ठीक है। ये सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की राजनीति अब इनकी एक्सपोज होने वाली है। 22 जनवरी वो तारीख होगी जिस दिन इस भारत की राजनीति का एक अलग हिस्सा पता चलेगा कि कौन सी पार्टी इस देश को आगे बढ़ाने की बात करती है और कौन सी आगे बढ़ाने की बात नहीं करती है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ। विपक्ष एक धर्म के वोट की राजनीति करता है सिर्फ। तो अब क्या ये आरोप बदल जाना चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन उसमें सब आ गए, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रियांक खड़गे की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, अगर वो नहीं जाते हैं तो क्या सिर्फ एक धर्म का वोट चाहिए उन्हें देश में? नहीं, देखिए, इनविटेशन पहुंच गए, ये चीज तो 22 जनवरी को पता चलेगी कि वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये भारतवर्ष जो है ना, वो बहुत अच्छी लाइन है कि किसी का खून, सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से श्री रामचंद्र जो है ना, वो केवल हिंदू धर्म के देवता नहीं है, वो मुसलमानों के भी देवता होने चाहिए। और जो मुसलमान उन्हें नहीं मानते, मुसलमानों को इस मुसलमान को पकड़ के जूता मारना चाहिए कि तुझे श्री राम को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो केवल भगवान नहीं है, वो जीवन के आदर्श हैं, ठीक है। अगर मैं ये खड़े होकर के कहूं कि भाई साहब महाराणा प्रताप ने केवल मेरे लिए युद्ध लड़ा, यानी कि केवल हिंदुओं के लिए युद्ध लड़ा, तो ये गलत है। उन्होंने इस देश के मुसलमानों के लिए भी युद्ध लड़ा था, ठीक है। और अगर मुसलमान खड़े होकर के कहे एपीजे अब्दुल कलाम ने केवल हमारे लिए मिसाइलें बनाई हैं, तो ये गलत है। उन्होंने इस देश के हिंदुओं को भी डिफेंड करने के लिए मिसाइलें बनाई हैं। तो वैसे ही श्री रामचंद्र जी को भी मानना पड़ेगा सभी धर्म को, ठीक है। और सबको श्री राम को पूजना चाहिए, ठीक है। और दिन रात राम राम कहते हैं ना कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, तो भजन गाओ, जीवन जियो, सुखी से जियो भाई।
कि मुसलमानों को भी भगवान राम को मानना चाहिए, अपनाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि महाराणा प्रताप सिर्फ देश के लिए, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं लड़े, वो मुस्लिमों के लिए भी लड़े। तो जो विपक्षी पार्टियां जो ठूसती हैं आज के वक्त की, ये जो ठूसती हैं आज के वक्त लोगों के दिमाग में कि ये भारतीय जनता पार्टी एक धर्म विशेष को लेकर राजनीति करती है, उस विपक्षी पार्टी को क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर धर्म विशेष की राजनीति हो रही होती तो फिर मंदिर के लिए जितनी जमीन मिली है उससे 2 गुना जमीन मस्जिद के लिए भी मिली है, ठीक है। जितनी जोर शोर से तैयारी मंदिर की हो रही है उतनी जोर शोर से तैयारी मस्जिद की भी चल रही है, ठीक है। तो ये एक धर्म की राजनीति तो कतई नहीं है, ठीक है। और अभी चर्च में जाकर के इन्होंने क्रिसमस भी मनाया, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया एक धर्म के लिए केवल खड़े हुए हैं, है ना। सभी का साथ लेकर के ये लोग आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास एक अच्छा नारा है, उस पे काम हो तो अच्छा है, और सबका विकास होना बेहद महत्वपूर्ण है इस देश में। विपक्ष लड़ाई किस चीज की कर रहे हैं भैया, है? आज से आप कुछ समय पहले ये लोग अगर कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, 2012 डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान कोट कर रहा हूं, कहते हैं इस देश के संसाधनों पे प्रथम हक मुसलमानों का। अगर ये धर्म की राजनीति नहीं है तो क्या ये धर्म की राजनीति है जो खड़े होकर के कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास? हर व्यक्ति को मकान मिला है, हर व्यक्ति को एलपीजी सिलेंडर मिला है? ये तो पूछ के नहीं मिला है कि भैया मुसलमान हो कि हिंदू, ये पूछ के नहीं मिला है ना सर। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, सबका साथ देना जरूरी है, सबका विकास होना जरूरी है।